केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत के इस कदम से दुनिया भर में खलबली है। गुरुवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया कि अगले आदेश तक सिर्फ उसी चावल के निर्यात की अनुमति होगी जिसके लिए पहले से सौदे हो चुके हैं और निर्यातकों के पास लेटर ऑफ क्रेडिट हैं। इसके अलावा सरकार चाहे जो गरीब देशों को उनकी खाद्य जरूरत के लिहाज से वहां सरकार की मांग पर चावल निर्यात का फैसला ले सकती है। आपको याद होगा, अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो शायद आप इस खबर से नहीं चौंके होंगे। इसलिए नहीं चौंके होंगे क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ऐसी नौबत आ सकती है कि चावल के निर्यात पर रोक लगाई जा सके। 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद अंकुश लगेगा और उससे पहले कहीं ना कहीं लोग लेटर ऑफ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और देखिए वही हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट पर अभी भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो होड़ लगी थी। अब सर, पहला सवाल कि ये फैसला भारत की तरफ से लिया क्यों गया? सरकार अब महंगाई को लेकर काफ़ी बेचैन और दबाव में दिखती है। जो ताजे आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से खरीफ की क्रॉप लगभग नियंत्रण से हाथ से बाहर निकल गई है। जितना रकबा हासिल हो सका है वो है। जो प्रमुख 2 राज्य हैं जहां से पैडी के उत्पादन की, धान के उत्पादन की संभावना दिखाई दे रही है, वहाँ कृषि मंत्रालय भी मान रहा है कि उत्पादन यील्ड में कमी आने का खतरा है, क्योंकि वहाँ बाढ़ की स्थिति और पानी ज़्यादा बरसा है। जबकि एक देश के एक बड़े हिस्से में जहाँ पर धान का उत्पादन होता है, पूर्वी हिस्से में, वहाँ बारिश की कमी है। अब सरकार को लग रहा है कि अनाजों की महंगाई इस साल बेहद बड़ी चुनौती बन सकती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दोनों प्रमुख अनाज, गेहूं और चावल, और तो मक्का भी उसमें शामिल हो गई है, तीनों अनाज भारत की महंगाई की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए सरकार को ये बेहद रेडिकल और बेहद चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ा कि गेहूँ के निर्यात के बाद चावल का निर्यात भी प्रतिबंधित करना पड़ा। यानी भारत से 2 जो प्रमुख अनाज जो भारत के कृषि उत्पाद निर्यात की बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सीधी सी संकेत इस बात का है कि अगले 3-4 महीने, 5 महीने खाद्य महंगाई की लिहाज से बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। और इसलिए सरकार इस मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उसकी एक और बड़ी राजनीतिक वजह भी है कि राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और अगले साल खरीफ की फसल आने तक या चावल की फसल आने तक तो बड़ा चुनाव भी हो जाएगा, आम चुनाव भी आ जाएगा। चूंकि रबी के मौसम को लेकर, रबी की फसल को लेकर अभी कोई स्पष्ट रूप से संभावनाएं जाहिर नहीं की जा रही, क्योंकि रिजर्वायर्स को लेकर आंकड़े मिक्स हैं। कुछ हिस्सों में पानी ज़्यादा है, कुछ हिस्सों में कम है। इसलिए अभी से लेकर अगले चुनाव तक, यानी अगले साल तक, खाद्य महंगाई को लेकर कहीं से किसी राहत की खबर सरकार को नहीं दिखाई देती, अगर आप लंबा ट्रेंड देखें। और इसलिए चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। अगला सवाल सर, पूरी दुनिया से इस फैसले से पूरी दुनिया में खलबली क्यों मची? भारत का फैसला है, ठीक है, निर्यात रोक दिया। इसकी वजह ये है, इससे कितनी महंगाई कम होगी पता नहीं, क्योंकि भारत में महंगाई की एक अंतर्धारणा बनी हुई है। चावल की आपूर्ति ठीक उतनी भी खराब नहीं थी, गेहूं को लेकर थोड़ी चुनौती थी। महंगाई में कितनी कमी आएगी इस निर्यात पर प्रतिबंध से हमें देखना होगा, क्योंकि हमारे पास गेहूं का नमूना है। शुभम ने गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध पिछला साल लगाएगा, पर गेहूँ की कीमतों में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई। गेहूँ की कीमतें पूरे साल ऊंचाई पर बनी रहीं। और ऐसी स्थिति इसमें भी हो सकती है कि निर्यात के प्रतिबंध के बाद भी बाजार में अगर इस बात की अंतर्धारणा बनी है कि चावल महंगा रहेगा तो महंगाई बनी रहेगी। पर दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया में 40% बाजार का 40% चावल भारत से जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में, और इसलिए दुनिया में अचानक बड़ा पैनिक है। कल से जब सरकार ने शाम को इस बात का फैसला लिया, उसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आई हैं। यह माना जा रहा है कि दुनिया में वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज के भंडार हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं दुनिया के देशों में, पूरे दुनिया के अनाज के भंडार कम है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से गैर बासमती चावल न जाने का मतलब है दुनिया में एक नई और बड़ी महंगाई का विस्फोट, और वो भी खास तौर पर उस समय जबकि रूस उस अनाज की डील से बाहर निकल चुका है जो ब्लैक सी के जरिए की जाने वाली थी और जहां से कॉर्न और वीट की आपूर्ति होती थी। यानी दुनिया के 2 बड़े सप्लायर, एक सप्लायर रूस और यूक्रेन और एक भारत चावल का सप्लायर, इन दोनों का से मिलने वाला निर्यात बाजार में नहीं पहुंच रहा है, और इसलिए दुनिया के बाजारों में महंगाई का बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है।